बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो वीज़ा लगाने के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हो या कनाडा का वीज़ा हो या फिर यूके का वीज़ा हो, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। देखो, हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की। अगर आप सोचते हो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा में जब फाइल लगाते हैं और अगर आप बैंक में लाखों करोड़ों रुपए शो कर देते हो तो आपको वीज़ा मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन शो करने पे या उसके अंदर बैलेंस शो करने पे वीज़ा निकल जाएगा इन कंट्री का, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर वीज़ा मिलता कैसे है? देखो, ऑफिसर को अगर आपका सिर्फ बैंक बैलेंस ही चेक करना होता तो आपको बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ या 3 मंथ्स की वो रिक्वायरमेंट नहीं देते आपको। आप सिंपली बोलते हैं कि हमें बैंक बैलेंस शो करा दो, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट निकलवा के बैंक से वो शो करा सकते हो उस चीज़ को। लेकिन वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में देखना क्या चाहता है? वो नहीं चाहता कि आपके अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए होने चाहिए तो आपको वीज़ा वो प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं है। या आपके अकाउंट में कुछ हज़ार रुपए हैं तो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। उसको चाहिए क्या? उसको वो चाहिए कि आप मान लो कि यूके के लिए 10 डेज़ का आप प्लान कर रहे हो टूरिस्ट वीज़ा के लिए, कि 10 डेज़ का टूर आप वहाँ पे कंप्लीट करोगे। तो 10 डेज़ का अप्रोक्स वहाँ पे अगर मैं एक्सपेंसिव लगाऊँ तो 1,60,000 या 1 लाख, मतलब 1,60,000 से 2 लाख के बीच में लगा लो आप। तो इतना खर्चा वहाँ पे रहता है। तो ऑफिसर को इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में चाहिए कि आप वहाँ पे ये टूर भी कंप्लीट कर लो। आप जब अपनी होम कंट्री में रिटर्न करो तो आपके पास कुछ अमाउंट होना भी चाहिए जो आप यहाँ पे अपनी कंट्री में आके भी यूटिलाइज कर पाओ। सिर्फ इतना उसको चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में 4 लाख 5 लाख रुपया हो तो बहुत है, यूके के लिए भी और कनाडा के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। लेकिन बहुत से एजेंट आपको बोलेंगे सर इसमें तो 10 लाख 12 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख ऐसा होना चाहिए और वीज़ा निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। या फिर आपने अकाउंट में आप सोचते हो कि एक दिन में किसी से पैसे लिए होता वो डलवा दिए और आपने फाइल लगा दी तो वीज़ा आ जाएगा, तब भी नहीं आएगा। ऑफिसर देखता है कि सर आप महीने में इनकम कहाँ से ले रहे हो, आपका इनकम कितना आ रहा है, आप खर्चा कितना कर रहे हो, ये चीज़ मैटर करती है। तो अपनी स्टेटमेंट को पहले एग्जैक्टली आप प्रिपेयर करें, फिर अपनी फ़ाइल को लगवाएँ। कोई भी कोई बिज़नेस कर रहा है या फिर कोई भी सैलरी ले रहा है, अगर उसकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये और वो सोचता है कि कनाडा का वीज़ा नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं आएगा या यूके का वीज़ा नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, वीज़ा आता है। एक फ़ाइल मैंने ही की थी, उसके अकाउंट में 1,60,000 रुपये था, 1,60,000, तो उसको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला था। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के रिकमेंड करता हूँ कि 3.5 लाख या 4 लाख होना ही चाहिए। 1,60 में वीज़ा उनका मिल गया क्योंकि फ़ाइल इस तरह से मेंटेन किया था उनका, और एक रियल फ़ाइल भी थी, जेन्युइन फ़ाइल थी। तो ऑफिसर ने मतलब वो चीज़ नोटिस, मतलब उसको नहीं किया कि 1,60,000 इसके अकाउंट में है। तो लेकिन उनको 8 टू 9 डेज़ का उनका टूर प्लान था, तो उनको वीज़ा मिल गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको लाखों करोड़ रुपया शो कराने की ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से अगर आप फ़ाइन नहीं लगाते कि आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है और ऐसी ट्रांज़ैक्शन ही नहीं है तो वीज़ा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो अब हमसे या किसी भी एजेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट में चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी कंट्री में आपको लगता है कि 2 लाख रुपये एक्सपेंसेस आएगा, तो आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपया है तो बहुत है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 3.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में है तो बहुत है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए।